आज हम फिर से हाजिर हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। देखिए मोलैरिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या न्यूमेरिकल ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स क्या हैं, क्लियर। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स क्या है, न्यूमेरिकल वैसे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग है और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखते जाए और लिंक में रहिए, क्लियर। कॉपी पेन निकाल के धीरे धीरे लिखते जाएं और समझते जाएं, क्लियर है। थोड़ा बहुत तो कुछ मुश्किल तो ज़रूर होगा। देखिए मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ क्वेश्चन तो आ सकते हैं मोलैरिटी से। मोलैरिटी आप मे भी जानते भी हैं, अगर नहीं जानते तो इससे पिछली वीडियो मौजूद है। ये मोलैरिटी की दूसरी वीडियो है। अच्छा, अब देखें ये सोल्यूशन है जो आपको सेंटर में दिखाई दे रही हैं। वैसे सारे क्या हैं, जैसे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है, वो असल में है एक कंटेनर है, क्लियर है। क्या है, कंटेनर है। और इसी कंटेनर में क्या मौजूद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है 80 ग्राम। इस सोल्यूशन में देखें ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हमारे साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है 80 ग्राम। अच्छा, और मास ऑफ द सोल्यूशन 160 ग्राम है एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन 4 ग्राम पर मोल है। सो आपसे क्वेश्चन क्या है, आपसे अगर क्वेश्चन है तो छोटा सा है और फाइंड करें मोलैरिटी, तो आप कहेंगे ये तो इंतहाई इजी है, क्लियर है। अगर इजी है तो इसके बाद आने वाला क्वेश्चन कुछ और टाइप का है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मुख्तलिफ दे सकता है, मतलब डेसिमल में जो भी दे, क्लियर। इस तरह वो मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन दे के न्यूमेरिकल वैल्यू तब्दील करते जाएं और साथ साथ अपने लिए क्वेश्चन बनाते जाएं। सो देखें, हम जानते हैं यू नो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। यही बात थी ना, पिछली वीडियो इस पे थी। अच्छा, तो अब हम फाइंड करते हैं कि अच्छा हमारे साथ मोल्स चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए। तो सॉल्यूट हमारे साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो तो ग्राम में है, लेकिन ये फार्मूला हमें कह रहे हैं कि नहीं मुझ में ग्राम की कोई कीमत नहीं लगा। तो हम कहते हैं ठीक है, हम मोल्स फाइंड करते हैं फिर आप में लगाते हैं, क्लियर है। सो देखें हम इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्किप हुआ। अच्छा, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 80 ग्राम मौजूद है सोल्यूशन में, 80 ग्राम मौजूद है सोल्यूशन में। और क्या है, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, निकाल सकते हैं क्या। देखें अगर नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, अभी से सीख ले। सोडियम का मास नंबर 23, ऑक्सीजन का 6 + 3 एंड 1 हाइड्रोजन का, ठीक है। सो यहाँ पर लगे 40 बनता है, 2 and 1 3 एंड 6 एंड 4 40। अच्छा, तो अभी देख लें यहाँ पर ये ज़ीरो एक दूसरे को कहा जाएगी और ये दूसरे को कहा जाएगा। अगर बाकी बचता है तो वो कुछ हिस्सा बचता है 8 का। मतलब ये है, शॉर्टकट बताऊं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 80 ग्राम्स मौजूद हैं सोल्यूशन में और 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल के बराबर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स होते हैं। अच्छा, सो इसके 2 मोल्स उठाएं, क्लियर, इसके 2 मोल्स को उठाएं और यहाँ पर लगाएं। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, तो 2 मोल्स यहाँ पर आप लगाएं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम लगाएंगे। ये फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ की मोलैरिटी मालूम करना चाहते हैं तो उस चीज़ की मोल यहाँ पर लगाएं और सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लगाएं। लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, फाइंड कर सकते हैं। देखें अब देखें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम। तो क्या आप मास से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो देखें डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, सिंपल, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू मास ऑफ एनीथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग। देखें हम चूंकि सोल्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, सो देखें डेंसिटी कितनी है यहाँ पर, 4 दिखाई दे रही है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 4 ग्राम पर ml, ग्राम
पर ml विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन 160 है, 160 ग्राम डिवाइड बाय क्या हो v। क्लियर है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तो आप हल कर सकते हैं ना, इस तरह क्या लिख सकते हैं सिंपली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 160 इधर आ जाएगा और ये दोनों एक तरफ पे आ जाएंगे, इससे हम दोबारा 4 को इधर ले आते हैं, तो इस तरह क्या लिख सकते हैं, ये ग्राम पर ml है डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं इस तरह। सही किया ना, इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को इधर ले आए। क्लियर है। और ये क्या है, अच्छा सॉरी ये ग्राम है, ये सिंपली ग्राम है। अच्छा और नीचे क्या है, अच्छा ग्राम पर ml है। क्लियर इस तरह है ना। अच्छा तो अभी देखे ग्राम और ग्राम एक दूसरे को कहा जाएगी, 4 इस पर हमला करेगा, 4 4 16, जब ये इस पर हमला करता है तो उनके 40 हिस्से बनाते थे। क्लियर है। और ml ये ऊपर चला जाएगा, पर ml बन जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 ml। इसी तरह है, क्या हम अभी ml को यहाँ से हटा सकते हैं, वाई नॉट। ये m अगर यहाँ पर आया है तो कुछ मांगने आया है, यहाँ पर m हमें कह रहा है कि मैं मिली हूँ, क्या हूँ मैं, मिली। और हम जानते हैं कि मिली के औकात क्या होते हैं, मिली के औकात क्या होते हैं, उनके औकात 10, उनकी वैल्यू 10⁻³ होती है हमारे माशरे में। सो देखें, हम उसे कहते हैं कि हमें तुझे अपनी वैल्यू देते हैं तो फिर तो आप खुश होंगे, वो कहता है जी। तो देखें 40 10⁻³ लीटर। तो अभी देखें यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा, वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट किया। अच्छा तो अभी देखें मोल्स 2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड के और वॉल्यूम कितना हो गया 40 10⁻³ लीटर। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 40 10⁻⁻, ये +3 बन जाएगा, +3 लीटर। अच्छा तो ये इस पर अटैक करता है, 20 टुकड़े बना देती हैं इसकी। क्लियर है। सो 1/20 आ जाएगा, 1/20 एंड 10⁻³ लीटर। अभी देखें, इसे मिटाता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। अच्छा देखें क्या है, लगाते हैं 1, देखें ये 1 लगाते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाते हैं 0 बन जाएगा, 0 लगाते हैं 0 बन जाएगा। 4 से 4 0 0, 4 दूने नहीं 5 से 5 0 0, 5 दूने 10। क्लियर है। सो हमारा आंसर आ जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.05 10⁻³ लीटर। या इसे हम इस तरह लगा सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आ सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं। सो 50 मोलर। ये तो आप कर सकते हैं ना, अगर नहीं जानते तो हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें इसके मुतालिक कोई डिटेल मौजूद है। क्लियर है। ये इसको इधर ले जाने से इसको इधर ले जाने से क्या होता है, सम स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं कि यार आप ये बार बार पढ़ रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। सो 1 2 एंड 3 इस तरह बन जाएगा मोलर। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सो देखिए क्या किया, क्वेश्चन कुछ यूँ था कि सोल्यूशन था, उसमें 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था, सोल्यूशन का जो मास था वो 160 था, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 4 ग्राम थी। सो क्वेश्चन क्या था कि मोलैरिटी फाइंड करें। सो मोलैरिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन लीटर्स और इन dm³। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने कुछ यूँ किया कि जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट उनके मोल्स फाइंड किए हो तो आप मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था उसे हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। क्लियर है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, फाइंड किया, पुटिंग की। क्लियर है। सो नोट डाउन कर ले, नोट डाउन किया। अच्छा मिटाया जाए। सो देखें अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर, क्या आप लोग जानते हैं कि मोलर
कि मोलर सोल्यूशन क्या होता है। एक तो होती है मोलैरिटी, एक होता है मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन, अच्छा मोलर सोल्यूशन क्या होगा? देखिए ये कंटेनर है, अगर ये इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है और इसमें 1 मोल कोई चीज़ मौजूद है तो उसे हम कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर, ये 1 मोलर सोल्यूशन है। अगर एक सोल्यूशन में 1 मोल कोई चीज़, अगर एक सोल्यूशन और उसकी वॉल्यूम कितनी हो 1 लीटर 1 डीएम क्यूब और इसमें 1 मोल कोई चीज़ हल हो, उसे हम 1 मोलर कहते हैं। अच्छा तो क्या आप डायमोलर, क्लियर, डायमोलर में भी समटाइम बायमोलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, बायमोलर। तो बायमोलर का मतलब ये है कि 2, या डायमोलर का मतलब क्या होगा कि 2 इन डीएम क्यूब, कि 2 मोल। डायमोलर का मतलब जिसकी मोलरिटी 2 हो, जिसकी मोलरिटी 2 हो, मतलब कि डायमोलर मीन्स के 2 मोल इन 1 लीटर, 2 मोल इन 1 डीएम क्यूब, ईजी है। अच्छा इसके बाद है सेमी मोलर, सेमी मोलर, सेमी मोलर। सेमी मोलर का क्या मतलब होता है? सेमी एक तो फुल होता है, सेमी हाफ। सेमी मोलर जिसमें हाफ मोल हल हो 1 लीटर में, अगर 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब में हाफ मोल ऑफ एनी सॉल्यूट हल हो, इजी है। अच्छा मतलब इसकी मोलरिटी कितनी होगी? वो मोलर बाई 2, इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डेसीमोलर का क्या मतलब होगा? डेसी मोलर। तो आप लोग जानते हैं कि मोलर की जगह हम m लगाते हैं और डेसी की जगह हम अपनी कीमत लगाते हैं। डेसी इस चीज़ के बराबर है, तो इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, नीचे लेते हैं इस तरह। सो डेसीमोलर का मतलब ये है कि अगर 1 लीटर में या 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में या 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन में 0 या जो हम कहते हैं कि 0.1 क्या मोल ऑफ एनीथिंग हल हो, मोल का 10वां हिस्सा हल हो, इसे हम डेसी सोल्यूशन कहते हैं। समझ आ रही है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या मौजूद हो, 1 लीटर सोल्यूशन मौजूद हो और 1 लीटर सोल्यूशन में 1/10 मोल्स हल हो, इजी है। चलो देखते हैं। इसके बाद एक और लफ्ज़ आ सकता है डेसीमोल के साथ साथ सेंटीमोल, सेंटीमोल्स। सेंटीमोल्स का क्या मतलब है? सेंटीमोलर, सेंटीमोलर। तो मोलर मीन्स, मोलर को हम इस तरह लगाते हैं, सेंटी मीन्स 10⁻⁻²। क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ? 10 देखे इस तरह नीचे ले आया, क्लियर। सो इसका मतलब ये है अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो, वॉल्यूम 1 लीटर हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर हो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 डीएम क्यूब हो और उसमें किसी सॉल्यूट के मोल्स का 100वां हिस्सा हल हो, 1/100, इजी है। सो इसके मतलब हम क्वेश्चन देखें, इसे नोट कर लें और मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ एक क्वेश्चन। शाह, ठीक है, पुकबल क्वेश्चन। हाँ अच्छा, सो चले नोट किया। अच्छा अब देखिए जितने एंगल्स हैं पेपर्स में क्वेश्चन आने के, उन तमाम एंगल्स को मैं नोट कर चुका हूँ, क्लियर है। अच्छा तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, सपोज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, यहाँ पर क्या है? अच्छा चलो ये तो आप जान गए, समझते हैं आप लोग। अच्छा आप लोगों के लिए फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अच्छा ये भी हल कर सकते हैं आप, और वीडियोज में मौजूद है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ H+ आयन इफ सम सॉल्यूट ऑफ H2SO4 डिजॉल्व्ड इन। अच्छा तो देखें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, गौर से पढ़ें और वीडियो को पास करके फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से सोचें, क्लियर। जब आपकी दिमाग के साथ एक क्वेश्चन टकरा जाएगी ना, तो उनके कुछ स्पॉट बनेंगे आपके दिमाग पर, मतलब इंशाल्लाह वो याद रहेगी आपको। फाइंड मोलरिटी, सपोज हमारे साथ क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने H2SO4 हल किया है,
क्लियर है। इसमें हमने H2SO4 हल किया है। क्लियर। इफ़ वो कहते हैं कि इफ़ इसका जो मास है सॉल्यूशन, इसका जो इस यहाँ पर लिखता हूँ, इसका मास कितना है। सपोज हम लेते हैं, कितना ले लें, 80 ग्राम। क्लियर है। मास इफ इन दिस सोल्यूशन 80 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। ये सोल्यूशन है, देखिए फिर से ध्यान से, ये सोल्यूशन है, इसमें H2SO4 के 80 ग्राम हल कर दिए गए हैं। इजी है। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं जी, H2SO4 dissolved in एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है, क्लियर, उसको हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम कितना ले लें, 400, ठीक है, 400 लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 400 ml। क्लियर है। सो फाइंड मोलैरिटी ऑफ H2SO4 एंड आल्सो H प्लस आयन एंड आल्सो सल्फेट आयंस। देखिए अब वो कहते हैं कि देखिए आपने H2SO4 को इस सोल्यूशन में हल किया है, सपोज एक्वियस सोल्यूशन है, तो हम जानते हैं कि इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। क्लियर है। अच्छा, तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी और इसकी मोलैरिटी कितनी होगी। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन ऑफ समथिंग सॉल्यूट ऑफ H2SO4 डिसॉल्व्ड इन 250 और समथिंग सोल्यूशन। क्लियर है। अच्छा, सो देखें आप खुद से ट्राई कर लें, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो मोलैरिटी हमसे मांग रहे हैं, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। सो यहाँ पर अब देखते हैं, देखिए इंतहाई ही इजी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं। सो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ H2SO4। सो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है, 80 ग्राम दिया गया है। देखिए 80 ग्राम हल है इसमें, एंड मोलर मास इसका क्या कितना बनता है, इसका मोलर मास तकरीबन 98 बनता है, 98। क्लियर, इस तरह है ना। अच्छा, सो मोल्स इज इक्वल टू, देखें 2 4 8 2 9 18, क्लियर, 2 40 80। क्लियर है। सो हम इस तरह करते हैं, चलो इसी फॉर्म में हम यहाँ पर लगाते हैं, मोल्स कितने हैं 40/90। क्लियर है, डिवाइड बाय यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ये है, ये ml में है, ml को देखें कितना है 400 ml। ml को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में, वाई नॉट, इसी तरीका है। इस m को हम अपनी कीमत देते हैं और फौरन लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻³ लीटर में बन गया। ये मिली है, मिली की वैल्यू आपको याद है। चलो अब वॉल्यूम कितना, ये वॉल्यूम अब लीटर में हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम पुट करते हैं 410⁻³ लीटर। इजी है। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लगा सकते हैं 40 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 400। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻³ अगर मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप खुद से सॉल्व करें। क्लियर है। अच्छा आप देखें, ये 3 सिफर और ये 3 सिफर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारा आंसर, अच्छा ये 4 के 4 4 10 40। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10/9। ये किस चीज़ की मोलैरिटी है, H2SO4 की मोलैरिटी है ना, क्योंकि उसके हमने मोल्स फाइंड किए, वॉल्यूम पे डिवाइड किया। इजी है। अच्छा सो देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10/9, 9 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर 0.0, सो 1.1। क्लियर है। सो मोलैरिटी ऑफ H2SO4
इसकी मोलरिटी कितनी आई, मोलरिटी इज इक्वल टू 1.1। क्लियर है, क्लियर है। देखिए मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसमें H2SO4 80 ग्राम्स मौजूद हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 400 ml है। कितना है, 400 ml। वो आपसे पूछते हैं कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ H2SO4 एज वेल एज H+ आयन एज वेल एज सल्फेट आयन। क्लियर है। सो हमने इस तरह किया कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी फाइंड करते हैं H2SO4 की। सो H2SO4 की मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया। इस फार्मूले ने हमें कहा कि अच्छा अगर आप मोलरिटी फाइंड करते हैं H2SO4 के तो यहाँ पर H2SO4 के मोल्स लगाएं और जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है उसे लगाएं। सो हमने मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड किया और साथ साथ हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड की, यहाँ पर पुट की, मोलरिटी ऑफ H2SO4 आ गई। क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं क्या, अब तो असल बात है, इंतहाई ईजी कंसेप्ट इसमें। अब देखें मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन कितनी होगी और साथ साथ मोलरिटी ऑफ H+ आयन कितनी होगी, क्या आप बता सकते हैं? ईजी है। देखें हम जानते हैं कि जब हम H2SO4 को डिसोसिएट करते हैं तो हमारे साथ 2H+ आयन आते हैं प्लस H2SO4 ये आता है। क्लियर। मतलब जब ये 1 मोल होता है तो इनके 2 मोल्स बनते हैं और इनका 1 मोल बनता है। इसका यही मतलब है कि अगर इसकी मोलरिटी 1.1 है तो इसकी मोलरिटी 2 × 1.1 होगी। क्लियर है ना। अच्छा, क्योंकि देखें इसकी कंसंट्रेशन दुगनी होती है इसके और इसकी कंसंट्रेशन सेम है, देखें 1 और 1, तो इसकी क्या है 1.1 या 1.1 इज इक्वल टू नहीं, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है। सो 2.2 क्लियर एंड 1.1 मोलर एंड मोलर। क्लियर है। जब H2SO4 की मोलरिटी इतनी होगी तो ये इसका दुगना है, ये दुगना है इसका, तो इसकी दुगनी होगी इसके मुकाबले में और ये इसका सेम है। इजी है। इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है बात, आगे जाएं। अच्छा सो देखते हैं क्या है यार, इंतहाई इजी है, नोट किया इसे। अच्छा सो बढ़ते हैं आगे। अच्छा तो देखें इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थोड़ा समझाऊं फिर हल करते हैं कि कहानी क्या बनती है। देखिए ये एक सॉल्यूशन है और इसका जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहें, जो वॉल्यूम उसको हम V1 कहते हैं और इसकी जो और क्या है इसकी, सपोज इसका वॉल्यूम क्या है V1 है। डेंसिटी के मुतालिक हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है, इतनी है। सोचा और इसकी मोलरिटी को हम M1 कहते हैं। क्लियर है। अच्छा अब ये एक और सोल्यूशन है, उनका जो वॉल्यूम है उसको हम V2 कहते हैं और उनका जो मोलरिटी उसको हम M2 कहते हैं। क्लियर है। अच्छा तो जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो तब इसकी मोलरिटी क्या होगी और इसके बाद उसका वो मतलब क्या होगा। सो देखिए आप लोग जानते हैं कि इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है, सेम है। इफ n इज इक्वल टू n, क्लियर है यहां तक। अगर इसके मोल के बराबर है, क्लियर है। अच्छा u कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा या इस तरह भी कर सकते हैं अगर उनकी वॉल्यूम सेम ना हो। क्लियर है। सपोज क्वेश्चन का हमारे साथ कुछ यूँ है कि एक सोल्यूशन है, उनके मोलरिटी सपोज 4 है, ये जो सोल्यूशन है उनका वॉल्यूम कुछ और है। क्लियर है। अच्छा
तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्म में करते हैं जब मोल्स सेम है। फर्स्ट केस, जब मोल्स हमारे साथ क्या है, सेम है। दो केसेस आ सकते हैं। अगर मोल्स सेम है तो क्या मोलरिटी इस तरह लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, एंड यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। मोल तो सेम है, मोल सेम है, n इज इक्वल टू एम वी एंड n इज इक्वल टू एम वी। क्लियर है? यहाँ ये तो सेम है, ये एक सोल्यूशन है, उनके मोल सेम है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इस सोल्यूशन में हमने सपोज हमने डाल दी 80 ग्राम H2O, 80 ग्राम H2O डाल दी, उनको डाइल्यूट किया। क्लियर है? ये सोल्यूशन है, उनकी वॉल्यूम V1 है, मोलरिटी M1 है। अब हमने उसमें H2O की 80 ग्राम मास डाल दिए, 80 ग्राम मोल्स डाल दिए, वॉल्यूम V2 हो गया, मोलरिटी M2 हो गई। अब वो आपसे फाइंड करना चाहते हैं कि वो मोल्स तो आपने सॉल्यूट के ऐड नहीं किए हैं, सिंपल डाइल्यूट किया। अब इस हालत में जब आपने 80 ग्राम H2O डाल दी तो अब इसकी मोलरिटी कितनी होगी, समझ आ रही है? अच्छा, तो देखें इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, नीचे वाली इक्वेशन, जब मोल बराबर होंगे तो इट मीन्स M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। क्लियर है यहाँ तक? देखें उनके मोल्स बराबर हैं, मोल्स बराबर हैं, फाइंड कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखें हमारे साथ M1 जो था, M1 चलो M1 तो हम नहीं लिख चुके हैं। देखिए सपोज अगर ये इस सोल्यूशन की मोलरिटी 3 है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना ले लें, वॉल्यूम तब तकरीबन हम लेते हैं 3 लीटर सपोज करते हैं। क्लियर? अगर इसकी मोलरिटी इसकी कितनी होगी, इसकी मोलरिटी कितनी होगी अगर इसका वॉल्यूम V1 प्लस X हो जाए। इजी है या मुश्किल? इजी है या मुश्किल? क्लियर है? देखें इजी है ना। अच्छा, तो हम कहते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 लिख सकते हैं। अच्छा, M1 कितना है 3, V1 कितना है 3 इज इक्वल टू M2 कितनी है वो तो हम फाइंड करना चाहते हैं, V2 कितनी है। अच्छा, V2 तो असल में बराबर है, देखे हमने इसमें कुछ ऐड किया था, इसमें हमने कुछ ऐड किया था। पहले कितना था, पहले था 3 प्लस X ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O, कुछ वॉल्यूम हमने मजीद इसमें ऐड की, तो ये इस जो मजीद ऐड किया उसके हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं कि उसकी कितनी, मतलब कितना वॉल्यूम हमने उसमें ऐड किया। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि हमने 80 ग्राम क्या डाल दिए हैं इसमें, 80 ग्राम वाटर। क्लियर है? अच्छा, 80 ग्राम वाटर डालने के बाद, अच्छा अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम देखें, हमें सपोज पता नहीं, हम डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 कंसीडर करते हैं। 1 करेक्ट, इस तरह में नहीं कह सकता कि 1 करेक्ट है, वो कुछ ना कुछ डेंसिटी देंगे, वो कुछ ना कुछ जो सॉल्वेंट ऐड करता है उनकी डेंसिटी आप लिखेंगे। इजी है? अच्छा, तो देखें डेंसिटी ऑफ दिस थिंग टू विच यू आर एडिंग, इस सोल्यूशन में आप जो कुछ ऐड कर रहे हैं उसके यहाँ पर डेंसिटी लिखेंगे। सपोज मैं वाटर के लिए 1 लिखता हूँ। क्लियर? 1 ग्राम पर ml। क्लियर है? समटाइम 0.1 भी लिखा जाता है। अच्छा, मास कितना ऐड किया 80, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 80 ग्राम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय V। इस तरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह।
क्लास मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, सो देखें आंसर हमारे साथ 80 व्हाट 80 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? बोथ साइड को हम डिवाइड करते हैं ग्राम पर ml। क्लियर है? अच्छा, तो ये ग्राम पर ml ये कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 80 ml इज इक्वल टू वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, लीटर में। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 80 10⁻³ लीटर कर सकते हैं। सो अब हम इस तरह देखें, ये जो है वॉल्यूम ये हमने ईट किया था, अब हम उसमें यहाँ पर उसकी कीमत पुट करते हैं। तो देखें वॉल्यूम कितना आया 80 ये लीटर में था बिल्कुल, 10⁻³ लीटर। यहाँ तक क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं हम? देखें डिवाइड बोथ साइड। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, एडिशन में है। सो देखिए एक नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। 3 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय ये, और इसको हम उसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें ये असल में इसके साथ, चलो इस तरह लिखते हैं। देखें m2 क्लियर है? अच्छा, अब देखें ये असल में इस तरह है 3 + 80 डिवाइड बाय इस तरह है ना, m2 n2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? देखें ये इस पर यहाँ पर है, यहाँ पर 0.08 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 3 इज इक्वल टू m2। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3.08 किया। अच्छा, अब हम इससे आंसर क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाय बोथ साइड को हम 3.08 से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, m2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस 9 को हम डिवाइड करते हैं इससे। देखें इजी है। अच्छा देखें 9 को हम डिवाइड करते हैं। देखें इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम 2 0 लगा सकते हैं। सो 900 डिवाइड बाई 308, यहाँ पर हम 2 से 2 8 16 2 2 3 6 300 से वो बढ़ता है। यहाँ पर 10 से 4, यहाँ पर 9 से 8। क्लियर है? यहाँ पर 8 था, 8 से 6 7 8 2 आता है। क्लियर है? पॉइंट लगाते हैं, 0 बनता है। अब 8 3 24, 9 3 27, 9 से 9 8 72। क्लियर है? 9 3 27। क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 से 8। क्लियर है? यहाँ पर 13 बन जाएगा, 13 से 7 6। क्लियर है? अच्छा, तकरीबन 2.9। क्लियर? m2 कितना बन गया 2.9। क्लियर? m2 कितना बन रहा है, पहले कितना था 3 था, अब 2.9, थोड़ा कम हो गया। इंतहाई ही मेरे ये मकसद नहीं थी कि इस तरीके से, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं स्टेप वाइज आप लोगों के फिर से शेयर करता हूँ। देखिए ये जो क्या होते हैं, मैथमेटिक्स होती हैं, वो हमें क्या करते हैं, तो चूँकि केमिस्ट्री वाले हैं उनको सप्रेस कर देती हैं। क्लियर? देखें अगेन क्वेश्चन कुछ यूँ था कि आपके पास एक सलूशन है। क्लियर? आपके पास एक सलूशन है। क्लियर है? उस सलूशन की अपनी कुछ मोलैरिटी है और अपना कुछ वॉल्यूम है।
क्लियर है। यहाँ पर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो फिक्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हैं, वो फिक्स हैं। तो हमने इसमें क्या ऐड किया, H2O ऐड किया। क्लियर है। जब हमने इसमें H2O ऐड किया तो आपसे पूछते हैं कि अब उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। अच्छा, तो हम कहते हैं कि N तो फिक्स है, यहाँ पर जो मोल्स हैं वो यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर नहीं है क्योंकि उसमें मजीद कुछ वॉल्यूम हमने ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा सपोज इस वॉल्यूम के प्लस जो ऐड किया उस वॉल्यूम के बराबर होगा। इसलिए थोड़ा कम्प्लेक्स की शिकार हो गए हम, लेकिन देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो ये जो वॉल्यूम हमने मज़ीद ऐड किया, इस वॉल्यूम को हमने फाइंड किया डेंसिटी से, तो यही माना कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। तो उस तरीके से हमने डेंसिटी वॉल्यूम फाइंड किया। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हमने m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्लियर है। अगर मुश्किल है तो फिर कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं इसकी डिटेल की मतलब वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्यों ये क्वेश्चन हमारा हल करने वाला नहीं था, हम कुछ और जा रहे थे लेकिन कुछ और लिखा। क्लियर है। सो देखते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर है। अच्छा, देखें इसके मुतालिक दूसरा क्वेश्चन इसके मुतालिक ये है कि अगर ये दो कंटेनर हैं, इसकी मोलैरिटी कुछ ये है और इसका वॉल्यूम कुछ ये है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। क्लियर है। इसकी मोलैरिटी कुछ यूँ है और इसका वॉल्यूम कुछ यूँ है। तो जब हम उसको मिलाते हैं और इससे एक बड़ा मिक्सचर बनाते हैं, बड़ा मिक्सचर, तो क्या ये इसकी और इसकी मोलैरिटी सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी? हम कहते हैं कि डिफरेंट हो सकती हैं। तो देखें, हमने पहले ही केस में हमने यूँ प्रूव किया था कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ पर जो मोल्स हैं, यहाँ पर मोल्स सेम है, यहाँ पर जितने में मोल्स हैं, क्लियर है, वो बराबर हैं यहाँ के मोल्स के। क्लियर है, क्योंकि यहाँ तो हम इसे ऐड कर रहे हैं। ये एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, ये दूसरा मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है। इसमें जितने मोल्स हैं उतने मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं। तो मिक्सिंग के बाद इनके मोल्स में तो कमी नहीं आएगी ना तो इसके मोल्स में कमी आएगी, लेकिन मोलैरिटी में फ़र्क आएगा क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड्स करती है वॉल्यूम पर। क्लियर है। अच्छा, तो अब देखें हमारे साथ जो कंडीशन है वो कुछ यूँ है कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्लियर है। अच्छा, तो देखें m1v1 इस तरह लगा सकते हैं कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट साइड पर जो मोलैरिटी और जो वॉल्यूम होगा वो राइट साइड की मोलैरिटी और वॉल्यूम के बराबर होगा। लिख सकते हैं इसको हम, ये मिक्सर है, दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया। ये एक सॉल्यूशन है कि उनकी मोलैरिटी m1v1 है, दूसरा सॉल्यूशन है m2v2 है। अब जब हम लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं आपस में, तो इससे एक और सॉल्यूशन बन जाएगा, इसकी अपनी मोलैरिटी और वॉल्यूम होगी। क्लियर है। अच्छा, तो देखें ये तो यहाँ तक फिक्स है, लेकिन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे कि अब उसकी मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी हम इसकी फाइंड करेंगे, ये तो नहीं लगा सकते वहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है वहाँ पर। अब वॉल्यूम की जगह हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम की जगह हम लगाएंगे v1 प्लस v2। इजी है, लगाएंगे ना। देखिए ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जितना होगा ये इसके सम के बराबर होगा ये वॉल्यूम। क्लियर। सो इस मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय v1 प्लस v2 और इससे कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, तो आपके साथ ये मोलैरिटी हासिल होगी। क्लियर है। अच्छा, एक सोल्यूशन लिखते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं इसकी। अच्छा, देखें न्यूमेरिकल को इसकी कुछ यूँ है कि इफ देयर इज अ टू मिक्सचर। देखें ये एक मिक्सर है, क्लियर है, ये दूसरा मिक्सर है, क्लियर है,
हमने उसे मिक्स किया और बना, और हमारे साथ आ गया एक दूसरा मिक्सचर। अच्छा, इसकी जो क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे साथ इसकी है कितनी ले लें, 300 ml लेते हैं। और इनकी जो मोलैरिटी लेते हैं, मोलैरिटी उसको हम 3 ग्राम पर ml लेते हैं। 3 ग्राम पर ml क्या लिखा यार, 3 लेते हैं सिंपली। क्लियर, 3 मोल पर dm क्यूब। वो मोलैरिटी कितनी है इसकी, 3 मोल्स पर लीटर। क्लियर है। अच्छा, सर सपोज करते हैं, डेटा कुछ भी आ सकता है। ये क्या है, इसके लिए लिखते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, 400 ml। क्लियर। और हमारे साथ इसकी जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी अक्सर कम होती है, मैं इसलिए बड़ा लिखता हूँ ताकि हमारे लिए जो सोल्यूशन होता है वो थोड़ा इजी हो। अच्छा, मोलैरिटी कितनी है इसकी, इसका 3 लिया, इसका हम 4 लेते हैं, 4 मोल्स पर लीटर। क्लियर है। इसको हम M1, इसको जिसका नाम देते हैं इसको ये, और इसको 2 नाम देते हैं। क्लियर, 2 नाम देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आप जब इन दो मिक्सचर को मिलाते हैं तो आपके पास जो अदर मिक्सचर बन रहा है उनकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो देखें, इसको हम इस तरह लिखेंगे, मोलैरिटी चूंकि हम फाइंड करते हैं, और वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होगा, ये वॉल्यूम इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। तो आइए अटैक करते हैं। देखें, इस तरह होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M देखें M V1 प्लस V2 इस तरह लगाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं M1 कितना है, M1 3 V1 कितना है, इस M की जगह अपनी कीमत लगाएं, 3 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर, प्लस M2 कितनी है, M2 हमारे साथ है 4 V2 कितनी है हमारे साथ 400 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें M तो हम फाइंड कर रहे हैं, V1 कितना है, V1 3 10 रेज़ टू द पावर -3 प्लस वो कितना है, ये सेकंड वॉल्यूम V2 कितनी है 400 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर एंड लीटर, ये भी लीटर में है। समझ आ रही है, दिखाई दे रही है, इजी है। अच्छा, तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। अच्छा, तो इस तरह करते हैं कि देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई दिस वन एंड दिस मल्टीप्लाई दिस वन। क्लियर है, सही लिखा है, M1 इतना, M2 इतना, M1 M2। अच्छा, ठीक है। सो देखें, 3 मल्टीप्लाई 0 3 एंड 3 10 रेज़ टू द पावर -3 प्लस 4 एंड 16 3 3 9 यार, 3 0 0 3 0 0 3 3 9 एंड 4 0 0 4 0 0 4 4 16। अच्छा, अब देखें 10 रेज़ टू द पावर -3, इसके साथ -3 है और इसके साथ -3 है, इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पर देखें, इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 300 है और 400, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हम इस तरह कर सकते हैं कि 300 और यहाँ 700 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर लगा सकते हैं। अच्छा, क्लियर, इन दोनों को हम यहाँ पर लगा सकते हैं इतना। मज़ीद हम इस तरह करते हैं कि इसको और इसके साथ ऐड करते हैं। सो 16 प्लस 5 कितना बन 16 प्लस 6 सपोज 5 19 20 23
23 आता है, इसको एक साथ ऐड करने से 16, 17, 18, 19, 20, 25। तो देखें 25, 2 जीरोज हैं, उसके साथ 2 जीरो लगाते हैं। देखिए 1600 प्लस 900, 900 प्लस 1600, इससे कहता है 25 आता है। 10 रेज़ टू द पावर -3, 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू चलो इसकी जगह हमने क्या लिखी, m इंटू 7 10 रेज़ टू द पावर 700, 700 10 रेज़ टू द पावर -3, 700 10 रेज़ टू द पावर -3। अब इस साइड को 700 10 रेज़ टू द पावर -3 से डिवाइड करते हैं, इस साइड को 700 10 रेज़ टू द पावर -3 से डिवाइड करते हैं। ये और ये कैंसल, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, 7 के 7, 7 4 28, 7 3 21, 7 3 21 पॉइंट। अब 7 4 28 एंड 7 5 35 क्लियर एंड 7 6 42। देखें 25 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, 4 आता है 0.0 एंड 7 4 28, 7 5 35। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 3.5, 3.5 क्लियर है। अच्छा फिर से देखें, ये एक सोल्यूशन था, इसका वॉल्यूम इतना था, मोलैरिटी इतनी थी। ये दूसरा मिक्सचर था, इसका वॉल्यूम इतना था, मोलैरिटी इतनी थी। अच्छा जब हम दोनों को मिक्स किया तो मोल्स तो सेम होते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम कुछ और हो गया। क्या हो गया, ये वॉल्यूम बराबर होगा इसके और इसके समेशन के। मोलैरिटी का हमें पता नहीं है, सो हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो m1 v1 प्लस m2 v2 है वो बराबर है लेफ्ट साइड के m1 एंड v के। सो v की कीमत लगाई, वॉल्यूम को हमने किस में कन्वर्ट किया, हर जगह हमने लीटर में कन्वर्ट किया, तो लीटर में कन्वर्ट किया। देखें वॉल्यूम को हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया। सो m1 कितना है, 3 है, v1 इतना है, m2 इतना है, v2 इतनी है, मल्टीप्लाई किया क्लियर। इन दोनों को 8 किया, इसके साथ 10 रेज़ टू द पावर -3। यहाँ पर क्या किया, इसको इसके साथ 8 किया और यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -3, इसको इधर ले आए, डिवाइड किया, हमारे साथ आंसर आया 3.5 मोल्स पर लीटर। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्लियर है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्लियर है। हिम्मत करें। सो उम्मीद है अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इस तरह की वीडियोज़ मिलते रहें, सो मैंने एक सीरीज़ बना रखी है सोल्यूशन चैप्टर में, स्टेप वाइज लेक्चर नंबर 1 2 3 एंड 4 क्लियर। तो सारी डिटेल इस सोल्यूशन चैप्टर की इस चैनल पर मौजूद हैं, आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं, आप यहां सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कोशिश करें टू गेट योर फ्यूचर स्टार्स, क्लियर। सो नोट डाउन and try again and again. So